जब केरला स्टोरी 1 और बस्तार दोनों बनाने के बाद मैं 4 साल एक दिन के लिए भी कोई गैप ब्रेक नहीं लिया था। लेकिन क्या होता है एक फिल्म मेकर के मन में, ये कहानी जब मैंने पढ़ा था, जो चरक की जो कहानी है, ये मेरी मन में मतलब आधी रात को जग जाता था, तो मुझे लगता था कि इसके ऊपर फिल्म बनानी है। तो मेरे साथ जो कहानी हमारी छोटे भाई संजय हलदर ने लिखा था, तो दिन के मतलब एवरी डे ऑलमोस्ट मेरा जो स्क्रिप्ट राइटर है फारूक भाई, फारूक मालिक, ये फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर है, हम दोनों मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे डिस्कस करते थे। राजेश जी के उन्होंने इंडस्ट्री में 40 साल से है, तो हम लोग डिसाइड जब कर लिए कि ये फिल्म बनानी है, लेकिन मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था क्योंकि 4 साल से मैं एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया था, फिल्म बनाए जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट खुद नहीं करूंगा, लेकिन मतलब खड़े होकर डायरेक्ट नहीं करूंगा, कैमरा के बगल में बैठ के डायरेक्ट करूंगा और पोस्ट प्रोडक्शन करूंगा। तो शिलादित्य जो फिल्म की डायरेक्टर है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। तो शिलादित्य से डिस्कशन हुई, शिलादित्य राजी हुआ इसको डायरेक्ट करने के लिए। ये कहानी जो है ये बेसिकली ईस्टर्न इंडिया से, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड, इस एरिया की कहानी है। लेकिन लेटली मुझे पता चला ये जो चरक जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल तमिलनाडु में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। तो be it Eastern India, be it South, this festival has its own uniqueness. ये यूनिकनेस के कारण दो है। एक तो ये बहुत कलरफुल फेस्टिवल है, और दिस इज द ओनली फेस्टिवल वेयर माँ काली और शिव जी बीन इन्वोक्ड। लोगों को लगता है कि ये चरक के दिन ये लोग जमीन पे आ जाते हैं, अपने भक्तों के साथ टाइम बिताते हैं। तो ये कहा जाता है कि हम जो भी साल भर की मन्नतें मानते हैं, उस मन्नत पूरी हो जाती है चरक में। तो जब इस तरह की कहावत जुड़ जाता है किसी फेस्टिवल के साथ, और गोइंग बाय द ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री, इसमें विश्वास बहुत ज्यादा, फेथ इट बिकम अ प्रिडोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। फरवरी की महीने में एग्जाम खत्म हो जाता है, तो हम लोग ना बचपन में वेट करते थे कि कब चरक आएगा। बहुत ज्यादा म्यूजिकल, कलरफुल, अच्छे अच्छे खाना मिलता था उस चरक मेले में। लेकिन इसके साथ साथ चरक मेला का जो एक डार्क प्रैक्टिसेस वो इवॉल्व किया था सदियों से, करीबन 1000 साल पुराने भी इसकी इंस्टेंसेस मिलते हैं। वो हमारे लिए कंसर्न की विषय बन गया था, क्योंकि इसमें इस तरह की प्रैक्टिसेस था, विश्वास वाली जो एस्पेक्ट है इस फेस्टिवल की, इस तरह की एस्पेक्ट्स था जहां पे इवन ह्यूमन सैक्रिफाइस या नरबलि भी होता था। ये कानूनन कुछ दशक पहले बैन तो हो गया था, लेकिन इसकी प्रभाव, इसकी विश्वास इस लेवल पे पहुंच गए थे। इवन 2024 में हाथरस करके यूपी में एक जगह है हाथरस में एक स्कूल में क्रोनोलॉजिकली रिजल्ट खराब हो रहा था, तो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी बैठ के डिसाइड करते हैं और एक 9 साल की बच्चे को बलि दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन, हमारी एजुकेशन, हमारी जिस तरह की दुनिया के हमारी परिचय बनने जा रहा था, उसके साथ अगर इस न्यूज़ को हम साथ में खड़ा करें, तो ये अच्छी बात नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। तो मुझे लगा कि इस फिल्म को बनानी है, तो फारूक भाई, राजेश जी और शिलादित्य, हम तीनों चारों बैठ के डिसाइड किए कि फिल्म बने, और फाइनली फिल्म बना। अब कंट्रोवर्सी ये था कि कुछ हद तक अप टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन टॉक अबाउट दोज इश्यूज जो नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं बात करना। वी ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस इश्यूज व्हिच डील्स विद आवर फेथ। सेंसर बोर्ड में जो इशू था वही था। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्योंकि ये जो लाइन है ना, साइंस, ह्यूमैनिटी और फेथ, इसके बीच में बहुत थीन लाइन है। एक जो थीन लाइन आपको भी, आपकी अनजाने में भी आप क्रॉस कर लेते हैं। एक बिल्ली रास्ता काटता है, या घर से आप निकल रहे हैं तो उस समय पे किसी ने आपको पीछे से बुला लिया, तो आपको लगता है ये अशुभ है। इसमें कोई हार्मफुल कुछ नहीं है, हार्मलेस है। लेकिन यही विश्वास अगर एक बच्चे की बलि देने तक पहुंचता है, तो हमारी सोसाइटी को कंसर्न होने के कारण है।
सो उस कंसर्न से फिल्म बना है, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन था वही फेथ वाली रिएक्शन था। क्या ये फिल्म साधु समाज के खिलाफ तो नहीं है? क्या ये फिल्म हमारी विश्वास जो एक एक, एक बहुत डीप रूटेड एक एग्जिस्टेंस है हमारी सोसाइटी में, उस जगह तक तो नहीं गए? ये सब मेरी डिस्क्लेमर की पॉइंट है, क्योंकि ये बातें हमने सेंसर बोर्ड के साथ ये आर्गुमेंट की, उनको समझाने की कोशिश की कि ये बात कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। धर्म के नाम पे अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस चलते रहे, ये कोई देश के लिए शुभ नहीं हो सकता। तो हमारी चरण पड़ा ये आई नो एकदम ऐसा काफी इंसाइटफुल था और मेरे मन में बड़े सारे सवाल हैं। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैम, ऑफ कोर्स वो भी पूछेंगे, लेकिन सर टीजर में इतने रिएक्शंस आ गए तो ट्रेलर में क्या होने वाला है? आई एम श्योर लेट्स टेक अ लुक एट द ट्रेलर विद योर काइंड परमिशन सर। हाँ, हम लोग अभी एक बार ट्रेलर देखेंगे, उसके बाद कुछ डिस्कशन करके टीम के साथ परिचय करवा के और एक बार देखें। बिल्कुल सर, जैसा आप कहें प्लीज। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां।